जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सगण रघुनाथानतम सजीवम सावधेतम सावधूतम सुपरिजित सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानि सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है अध्याय 3 में। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मते राम। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कर्म योग। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, बस एक बात नहीं, सभी से अनुरोध है कि अपने अपने हैंड रेज करें पढ़ने के लिए। प्लीज, बार बार कहना पड़ता है, प्रभु जी बार बार मैसेज डालते हैं, अच्छा नहीं लगता। अगर आपको पढ़ना है तो आप अपना हैंड रेज करिए, अदरवाइज हम लोग पढ़ेंगे फिर, है ना? तो प्लीज अपना हैंड रेज कर लिया करिए हैंड पढ़ने के लिए, जिसको भी पढ़ना है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बात आ रही है हम लोग कर्म योग की। तो अध्याय 3 सिखाता है कर्म में योग। योग मतलब हमें अपनी चीजों को भगवान से जोड़ना है। तो जो भी कर्म करो, कर्म के साथ भगवान को जोड़ लो, है ना। तो यानी कि कर्म के साथ जैसे हम भक्ति करते हैं तो भगवान को जोड़ना है। तो कोई भी काम करो तो उसको भगवान को साथ में जोड़ लो। तो हमें क्या, ये योग हो गया, योग ऑफ एक्शन, है ना। तो लगातार प्रयास है प्रभु के पाने का। तो उसको पाने के लिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारा कर्म योग कहलाएगा। तो कर्म योग और कर्म कांड अलग है। कर्म कांड अलग होते हैं जिसमें पूजा पाठ हवन यज्ञ देवी देवताओं की पूजा, वो सब कर्म कांड में आते हैं। लेकिन ये कर्म योग क्या है, लगातार प्रयास से परमेश्वर को खुश करने को हम कर्म योग कहते हैं। और कर्म कांड अलग है, वो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है कि भाई भगवान हमारा ये मनोकामना पूरी कर दो तो हम आपको ये इतने लोगों को पंडितों को खाना खिलाएंगे, या हम आपको इतना गहना देंगे, मुकुट चढ़ाएंगे, या कुछ करेंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है कि हमें पास कर दो तो हम लड्डू चढ़ाएंगे। तो सब कर्म कांड में आता है। तो अपने स्वार्थ के लिए जो किया जाता है वो कर्म कांड में आता है। और जो कर्म योग है, जो लगातार प्रयास परमेश्वर को खुश करने की सेवा, तो वो कर्म योग कहलाता है। तो यहाँ पे अर्जुन पहले ही उसके का श्लोक है कि जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तंकि कर्मणि घोरे मान नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकार कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ पे, अभी हम लोग पीछे बुद्धि योग में पढ़ चुके हैं। तो जो भगवान ने, वो उसमें शायद 42वें श्लोक में बताया बुद्धि योग। जब बताया कि बुद्धि योग
जब आप बुद्धि को सकाम कर्म से ज्यादा समझते हैं, यानी कि बुद्धि योग, कर्म योग या भक्ति योग का है, तो आप हमें इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? हम भी चुपचाप भक्ति उक्ति करें और ये सब करके आराम से निकल लें। तो भगवान से कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप तथा पूर्णतः कृष्ण भावनामानित होने के लिए प्राय एकांत में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना, अब हम मान लो सब चीजें छोड़ के संन्यास ले लें, एकांत में चले जाए, हम कहें कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बैठे तब भी तो कर्म ही कर रहे हैं। बैठना भी तो कर्म है। तो कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामावित कर्म की जो हम लोग आगे बात करेंगे सेकेंड श्लोक से। पढ़ेगा कोई कि मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी ले, कृष्णा। आप ले लीजिए, हाँ जी हाँ जी, ले। हैंड रेज है माता जी, डॉक्टर मधु मधु हाँ हाँ, कपूर। वही हरे मैं बोल रही हूँ, आप हैंड रेस ले लीजिए, ठीक है ठीक है। जी जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोह्यसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। यहाँ पे, अनुवाद। जी पढ़े मत। जी प्रभु जी बोलिए, बोलिए प्रभु जी, वो क्षमा पढ़िए चाहती हूँ। माता जी, आप पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए, कोई बात अनुवाद। हरे कृष्णा। नहीं। हरे। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। हरे हम्म। कृष्णा। तो यहाँ पे एक जगह और हम लोगों ने लास्ट में भी पढ़ा था ना, 2.7 में, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेषस्या निश्चितम पुरुहितम ने शिष्यते अहम साधिमान त्वम प्रपन्ने। तो वहां भी कहा था कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, तो कृपया कर कर मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताएं। तो यहाँ फिर अर्जुन कह रहे हैं, भगवान जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो बताए, तो कृपा करके निश्चित पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या है। तो ज्ञान तो दिया है, लेकिन अभी बुद्धि नहीं दी है ना, और बिना बुद्धि के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट माता जी। श्लोक 3.3। श्री भगवान उवाच। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन साख्यख्यानम, कर्म योगेन योगिनाम। अनुवाद। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दो तरह से भगवान ने बताया कि लोग होते हैं, कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा समझते हैं, और कुछ लोग भक्ति में सेवा के द्वारा। कुछ लोग सेवा करके ही भगवान को पाना चाहते हैं, और कुछ लोग शास्त्रों का ज्ञान लेके करना चाहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार दो तरह से होता है। तो आत्म साक्षात्कार का मेन मकसद क्या है कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। तो यहाँ पे सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तु का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं, यानी कि जो बताया गया है, बुद्धि का कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। तो इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो हमें अब क्या करना है कि हमें ज्ञान योग से चलना है, भक्ति योग से चलना है। ये भगवान ने दोनों प्रकार के बताया कि दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। तो अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण ही है, क्योंकि जो भी दर्शन परम सत्य की खोज में लगे हैं, तो मेन उनका मकसद क्या होता है? भगवत प्राप्ति। तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना है। तो हमें जो भी संबंध है, हमें कृष्ण से जोड़ना है। किसी भी रूप में जो भी काम करो, उठना बैठना लेटना सोना, सब कृष्ण के साथ हो। तो हम जब कृष्ण में हो जाएंगे, तो हमारा वही हमारा आत्म साक्षात्कार है। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि से सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण महाराज। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। श्लोक 3.4। न कर्माण मनारभ्य न सकर्म्य पुरुषो अश्नुते, न च सनन्य सनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अनुवाद। हरे कृष्णा। न तो कर्म से विमुख होकर
कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई कर्म नहीं करेंगे तो ये भी पापमय है ना, खाली बैठने से कोई मतलब ही नहीं ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती है। तो ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने के लिए अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद मचा देता है। आप केवल संन्यास तो ले लिया, लेकिन मन तो वहीं रखा है। यार वहां पे बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते थे, वहां पे हमें बहुत बढ़िया रसगुल्ला मिलता था, वहां घर में रहते थे, ये करते थे। तो आप घर छोड़ के संन्यास लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर हृदय की शुद्धि नहीं की आपने, तो ये क्या करता है, उत्पाद मचा देता है। तो दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके श्री भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वो उस मार्ग में कुछ भी उन्नति कर सकता है। तो हमें क्या करना है, घर पे ही रह के भगवान की सेवा करनी है, हमें संन्यास नहीं लेना है। और सब अपने नियत कर्मों को करते हुए हमें भगवान को अपने साथ रखना है, उनको जोड़ के रखना है अपने साथ। नेक्स्ट माता जी। श्लोक 3.5। हरे कृष्णा। हरे नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हरावश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अनुवाद। हरे कृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। कृष्णा। तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है आत्मा का शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण हम कैसे करेंगे, कर्म करके, सेवा करके, है ना। तो बिना कर्म किए कोई भी एक क्षण नहीं रह सकता। कि भाई हमारे शरीर में हमारी चेतना किसकी वजह से, हमारी आत्मा की वजह से। आत्मा कभी आराम करती है क्या? आत्मा तो निरंतर अपना काम करती रहती है। तो अगर आत्मा के अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल डुल नहीं सकता। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो फिर एक क्षण में सब बेकार, कुछ है ही नहीं, डेड हो जाता है। डेड बॉडी हो गई, नाम भी खत्म। तो उसका नाम हो गया डेड बॉडी। तो जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वो एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता। तो आत्मा को कृष्ण भावनामृत में सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त हो जाएगी। तो हम वही कहते हैं कि नहीं भाई, भगवान की सेवा में लग जाओ, नहीं तो माया आपको हप कर लेगी। तो कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, माया की सेवा करोगे। तो इसलिए इससे बढ़िया है कि कृष्ण की सेवा कर लिया जाए। एक यहीं पे एक भक्त भगवान से कहता, भगवान, भगवान की पूजा पाठ करता, भगवान खुश हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मांग लो क्या मांगना है। फिर हमको पता ही नहीं क्या मांगना, हमको मांगना ही नहीं आता है। आप क्या दे सकते हो, आपके पास क्या है? तो बोले मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो भक्ति है और दूसरी है माया। तो कहीं दोनों होती क्या है? भगवान ने कहा भाई, एक माया है जो तुमको नचाएगी, और दूसरा है भक्ति जो भगवान को नचाती है। इन दोनों में तुम्हें क्या चाहिए? तो ये चीजें है ना कि भाई भगवान के पास दो चीजें हैं अनमोल। या तो माया ले लो, माया के चक्कर में दिन भर 24 घंटे जिंदगी भर नाचते रहो, और या भक्ति ले लो, भगवान को नचाओ। तो भगवान ने दोनों चीजें हैं, आपकी जो पसंद हो आप ले सकते हो। हरे कृष्ण, हरे माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक 3.6। कर्मेन्द्राणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थे निविणात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अनुवाद। हरे कृष्णा। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय वशियों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों में चिंतन करता है, और निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। कि बैठे हैं मंदिर में, ध्यान कहीं और लगा, दाएं बाएं, कौन अच्छा है, कौन खूबसूरत है, कौन अच्छा है, कौन पैसे वाला है। तो हमारा क्या है ना कि हमारा मन बहुत चंचल है, वो इधर उधर माया उसको भटकाती रहती है। तो कहीं भी जा रहे हैं लेकिन मन बहुत चंचल है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा सोचते रहता है। तो कभी कभी होता है ना कि आदमी जब मंदिर में है तो पूजा पाठ करके निकले, जैसे उसको मरकट संन्यास कहते हैं, कि शमशान घाट में गया, तो वहां पे उसको लगा कि चलो यार, सबको एक दिन मरना है, अब कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमको भी एक आज न कल यहीं आना है। लेकिन जैसे ही वहां से निकला सब भूल गया।
तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दिखावा नहीं करना चाहिए, कि तन से दिखावा है, और लेकिन वो तन में दिखा दिया कि हमने संन्यास धारण कर लिया है, लेकिन अंदर जो है कपट भरा हुआ है, तो ऐसे नहीं करना है। तो हमें कृष्ण को हमेशा साथ रखना है कि जहाँ कृष्ण कृष्ण सूर्य समान है और माया अंधकार समान है। तो जहाँ कृष्ण है वहां माया नहीं आती, क्योंकि माया स्वयं भगवान की दासी है। तो इस तरीके से हमें नौधा भक्ति करनी है, राजा अम्बरीश की तरह, तभी कुछ हो सकता है। और किसी चीज में आसक्ति नहीं लगानी, क्योंकि आसक्ति से कहीं ना कहीं हम कर्म के बंधन से बनते हैं। जैसे राजा जड़भरत की कहानी हम लोगों ने सुनी है कि हिरण से आसक्ति हो गई थी, और हिरण से आसक्ति होने की वजह से उनको और जन्म लेने पड़े। कितना अच्छा बढ़िया और राजसी राजसी थे, तप कर रहे थे, लेकिन एक हिरण का बच्चा आ गया उनके सामने, उससे आसक्ति हो गई, और आखिरी में जब उनका प्राण निकलने लगे तो हिरण के बारे में सोचते रह गए। तो अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो अंत काल में उनको हिरण याद आ रहा है। अगला जन्म उनको हिरण हुआ, लेकिन भगवान ने कृपा की कि हिरण जन्म में भी उनको बुद्धि उनकी बरकरार रही। तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान मपोहिनम च, तो भगवान ही हमारी स्मृति विस्मृत करते हैं। तो उनकी स्मृति बनाए रखी, तो उनको पता था कि हमने कैसे हम ये नीचे गिरे हैं आके, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने कर्मों को सुधारा, और वो समय पूजा पाठ करके अपना काटा ऋषियों के बीच में। और अगला जन्म उनका राजा जड़ भरत का हुआ। फिर जड़ भरत के रूप में वो धीरे धीरे आगे अपने पद को प्राप्त कर लिए। हरे कृष्ण ने माता। श्लो- हरे कृष्णा। श्लोक 3.7। यसी त्वइन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं सक्त स विशिष्यते। अनुवाद। हरे कृष्णा। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना अमृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, तो बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है। तो हमें जब तक आसक्ति रहेगी तब तक हम बंधन में बंधे रहेंगे। तो भक्ति में जितने भी काम किए जाते हैं, भक्ति पूर्वक काम किए जाते हैं, वो कर्म योग में आते हैं, भक्ति योग उसको कहते हैं। तो हमें क्या करना, स्वार्थी बनना है। कैसे स्वार्थी बनना है, कि हमें एक ही सूत्री, हमें भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होंगी हम वो सब करेंगे, हैं। तो जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, कि हमें लंपट जीवन इंद्रिय सुख के लिए छह योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भाव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिकतर श्रेष्ठकर है। तो हमें सिर्फ एक करना है कि हमें भगवत धाम जाना है, और उसी के एक लक्ष्य बना के आगे बढ़ना है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य को पहुंच सकता है। तो गृहस्थ में रह के नहीं कि हम सन्यासी बनेंगे तभी पहुंचेंगे। तो नियमित भगवान की सेवा करें, अपने घर वालों की भी सेवा करें, भगवान की भी सेवा करें। जो भी खाना खाएं पहले भोग लगाएं, प्रसाद खिलाएं, और भगवान की सुबह शाम पूजा करें, और अच्छे से संकीर्तन यज्ञ करें, मोहल्ले वालों के साथ मिल के बात करें, कृष्ण कृष्ण जी की चर्चाएं करें, उनके साथ मिल के संकीर्तन यज्ञ करें। इतना करने से हम सीधे सीधे भगवत धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 3.8। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायोर्या कर्मणः शरीरात्रपि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। अनुवाद। हरे कृष्णा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें क्या है कि भाई हम कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, कि अपने नियत कर्म करो। अब हम कोई कर्म ना करें, बैठ जाएं सिर्फ केवल भक्ति करते रहे, तो घर कैसे चलेगा। पैसे नहीं कमाएंगे बाहर जाके, तो घर पे बच्चों को खिलाएंगे कैसे, भूखे मर जाएंगे। तो भाई जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कर्म कैसे करेंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो शरीर को निर्वाह करने के लिए तुम्हें कर्म करने की, भाई अपना जो हमारा डेली रूटीन है, पूजा पाठ भी करो, अपनी दिनचर्याएं भी करो, और जो हमारे नियत काम है, नौकरी करना है, व्यवसाय करना, वो भी करो, है ना। जैसे यहाँ पे अर्जुन गृहस्थ था और सेना नायक था, तो अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। यानी कि घर का भी
कर्तव्य करना और सेना नायक का भी कर्तव्य करना है, तभी आगे काम बढ़ जाएगा, है ना, तभी शरीर रहेगा। नहीं, घर वाले भी कहेंगे लो दिन भर ही पूजा पाठ करते रहते, करते धरते कुछ नहीं है, खाना कौन लाएगा, जरूरतें कौन पूरी करेगा, सब करना है। नेक्स्ट बता जी। श्लोक 3.9। हरे कृष्णा। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अनुवाद। हरे कृष्णा। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्री विष्णु क्या है, इनको यज्ञ कहा गया है ना, यज्ञ के स्वामी श्री विष्णु है। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना है, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो हम अगर भगवान के लिए काम नहीं करते तो सारे कर्म जो है हमें बंधन कहीं ना कहीं से उत्पन्न कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरीके से तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। तो यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो वेदों का आदेश है कि यज्ञो व विष्णु, चाहे कोई निर्दिष्ट या यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों में से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। तो कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, ये जो जैसे भी करें। तो हमें क्या करना है कि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। तो हम अगर सतोगुणी में होंगे तब भी हमें लगे यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, भगवान की बड़े मेरे पर कृपा है, तो वो भी एक बंधन है ना। ये सब टेम्परेरी सोल्यूशन है। तो कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसे कर्म करेगा तो वो मुक्त दशा को प्राप्त होगा। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु तो हर कारण कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम ले जाने वाली है। हरे कृष्णा। बता नेक्स्ट। हरे कृष्णा। श्लोक 3.10। स सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविध्य स्वस्मिष वो अस्तित्व कामधुक। अनुवाद। हरे कृष्णा। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मानव समाज की जो रचना है ना, ये मानव समाज की रचना यानी जो परोपकार और समर्पण, ये सब साथ में की गई है। ये समाज और प्रकृति के जो सामंजस्य की आवश्यकता पर बल देता है, जो भागवत साम्यवाद को महत्वपूर्ण है। ये ना, यहाँ पे भागवत साम्यवाद है कि जो भी सब है भगवान का है, सब हम लोग भगवान के ही हैं, जो भी है सब समस्त प्राणी स्वामी इनके प्रति रचयिता विष्णु ही है। तो सब कुछ हम जब देखेंगे भगवान को ही रख के सेंटर में करेंगे, तो हर आदमी किसी से द्वेष भाव नहीं करेगा। तो वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना, और जीवों के स्वामी यानी प्रजापति भगवान विष्णु ही है। सबको पता है कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके, तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ है जो हम लोगों का हरे कृष्ण महामंत्र है। ये सबसे देखिए, चैतन्य महाप्रभु जितने भी यहाँ पे अवतार आए हैं सब अस्त्र शस्त्र लेके आए हैं। कोई धनुष बाण लेके आया है, तो कोई चक्र लेके आया है, कोई गदा लेके आया है, कोई फरसा लेके आया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है तो काले नहीं है, गौरांग है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज लेके आए, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए। तो हमें बहुत अच्छा शस्त्र दिया है कि जितने भी हमारे अंदर जो विषमताएं हैं उनको काटो। तो इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वो भगवान के उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो हम सब लोग मिलके जब मंत्र का जाप करते हैं तो संकीर्तन कहलाता है।
यही हमारा यज्ञ है। तो हमें बहुत ज्यादा कर्म कांड नहीं पढ़ना है, सिर्फ संकीर्तन यज्ञ करना है। एक साथ मिलके सब लोग, जब अभी जैसे माला करते हैं हम लोग ना ग्रुप में बैठ के, यही संकीर्तन यज्ञ है। तो और ये सब चीजें बहुत सरल हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा। हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। देवान भवयता देवया देवान भवयता येन ते भावयन् देवान ये भवयता ते देवा भावयन्तु वह परस्पर भावयन्तं श्रेय परम स्थित। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों का देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो आप देखो ना कि सब चीजें, जैसे कि कोई एडमिन है तो कोई को होस्ट है, एक अलग अलग डिवीजन बना दिए गए हैं। तो देवता भी भगवान से ही लेते हैं। तो भगवान जब हम सैंक्शन करते हैं तभी हम वो आगे बढ़ाते हैं। तो हर चीज जैसे कहा गया है कि जो भी भगवान ने कहा है कि आप किसी भी रूप में, जिस रूप में हमको भजोगे हम उस रूप में प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता, अब यज्ञ, अभी यहाँ पीछे पढ़ो ना कि यज्ञों के स्वामी कौन है, विष्णु है। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की बात पूछा जाता है। तो ये भी भगवान बताते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वर। तो अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति यानी विष्णु को प्रसन्न करना है। तो जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं। तो हम जब हमारा जो संकीर्तन यज्ञ है, जब हम संकीर्तन यज्ञ सुचारू रूप से करेंगे ना, समस्त देवता अपने आप प्रसन्न होंगे। उनके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहेगा। तो मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। तो इस तरीके से कोई दूध पिएगा तो उसकी वाणी कैसी होगी, दारू पिएगा तो कैसी वाणी होगी, है ना। नॉन वेज खाने वाले का कैसे विचार होंगे, और शुद्ध सात्विक जो प्रसाद लगाए हो भगवान के खाने वाले के विचार कैसे होंगे। तो ऐसे हमारे स्मृत तंतुओं को शुद्ध होने पर, जब हम जैसा मन भोजन लेते हैं ना, शुद्ध भोजन लेंगे तो हमारा मन पवित्र होता है, तो हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, और जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो सब बहुत दुख में है, अवसाद में है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। तो इनको बहुत जरूरत है महामंत्र की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते ते दत्तान अप्रदायम एभ्यम भुक्ते इस्तेन एव सह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा हरिहर। जो भी, धन्यवाद प्रभु जी, जो भी इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो हम हर क्षण पाप खा रहे हैं। कि अभी तक जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम क्या करते थे, कहीं से भी कुछ भी खा लेते थे। तो हम कभी पूछते नहीं थे कि भगवान को भोग लगाना है नहीं लगाना है ना। तो हर क्षण हम पाप खा रहे हैं, बिना भोग लगाए, बिना भगवान को अगर अर्पण नहीं कर रहे हैं तो पाप ही खा रहे हैं। यानी कि हम, प्रकृति किसकी है, भगवान की। तो भगवान ने ही सब कुछ बनाया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। तो जो पूरे जगत में चीजें हैं जो भी हैं सब भगवान के हैं, है ना। तो ये हम, वही ना कि जब आप किसी के यहाँ से कोई सामान लेते हो तो उससे परमिशन लेते हो ना, कि क्या मैं ले सकता हूँ, क्या मैं उठा सकता हूँ, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन हम प्रकृति से जो भी चीजें लेते हैं, क्या हम भगवान से परमिशन लेते हैं? कभी उनसे अनुमति लेते हैं?
कभी हम उनको पूछते हैं आज आप 5 किलो आम लेके घर पे जाओ और बीवी बच्चे आपके बढ़िया से काट के खाने लगे धुल के बढ़िया से, और आप बैठे हो सामने, तो आपको कैसा लगेगा कि यार ये तो हमें पूछ भी नहीं रहे, खुद तो बढ़िया चटकारे से खा रहे हैं। और बाद में आपने कहा कि यार हमें नहीं दिया, बोले यार आप ही तो लाए, पैसा आपका, सामान आपका, लाने वाले आप, आपको क्या पूछना, तो ये तो सब आप ही का है, कैसे लगेगा। तो है तो सब भगवान का ही है। लेकिन हमें क्या करना है कि श्रद्धा भाव से, प्यार से हम पहले उनको पूछेंगे, उन्हीं की चीज है, उनसे परमिशन लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। नहीं तो हम यहाँ पे चोर कहलाएंगे। तो ये देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग की सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, यानी इन्हें देवताओं को कुछ अथॉरिटी दे रखी भगवान ने। तो अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की स्तुति है, किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो हम क्यों वाया वाया जाएं, हमें डायरेक्ट चीजें मिल गई हैं तो हम वाया वाया क्यों जाएं। तो अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहलाते हैं। तो इस तरीके से पंच महायज्ञ कौन से हैं? यज्ञ है, पितृ है, देव है, अतिथ है, भूत है ना, जो वेद, जो शास्त्रों को पढ़ना, वेदों को पढ़ना। इस तरीके से 5 यज्ञ है, यानी पितृ, देव, अतिथि, भूत और वेदों को, शास्त्रों को पढ़ना, ये 5 तरह के यज्ञ हैं। तो ये जरूरी है। तो हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। तो यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, तो सृष्टि का उद्देश्य नहीं, तो निश्चित हम चोर हैं। हम अपने ही लिए सोचते जाए भगवान से, भगवान मेरा ये कर दो, भगवान मेरा वो कर दो, मेरे बच्चे पास करा दो, उसकी नौकरी लगवा दो, मुझे घर दिलवा दो, मुझे गाड़ी दिलवा दो। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, है ना। इस तरीके से हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। तो चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। तो हम भी भौतिकवादी हैं, चोरों का भी कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। तो उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है, वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। तो किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने के सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। ये है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का अंगीकार करता है, संपन्न किया जाता है। हरि बोल। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण। यज्ञ शिष्ट असिनय संतो मुच्यते सर्व किलवसे उजते त्वघम पापा ये पश्चात आत्म कारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार की पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोगों को क्या बनना है? कृष्णाटेरियन बनना है, नॉट वेजिटेरियन। तो हम लोगों को जो भी कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं वही खाना है, तो भोग लगाकर ही खाएं। और जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब भगवान कैसे बोले, इतना खोल खोल के भगवान बता रहे हैं कि जो बिना देवताओं के अर्पित किए भोगता है, वो निश्चित रूप से चोर है। जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, अपने जीव के छुटकारे के लिए, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो हमें कृष्णाटेरियन बनना है। जो भी कि हम कृष्ण को खिला सकते हैं, हम कृष्ण को मांस मछली दारू शराब तो खिला नहीं सकते हैं, प्याज लहसुन तो खिला नहीं सकते हैं। तो जो भगवान को भोग लगा सकते हैं वही हमें खाना है, वही हमारे लिए नियत है। अगर हम प्याज लहसुन भगवान को नहीं खिला सकते, ब्राह्मणों को नहीं खिला सकते, तो हम भी नहीं खाते, शास्त्रों में लिखा है। तो इसलिए जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों है, भला वो किस तरह सुखी रह सकता है? तो बताओ, हम कहीं सुखी रहेंगे अगर हम चोर और पापी हैं, भगवान को बिना पूछे खाते हैं? हरे कृष्णा में नेक्स्ट जी। हरे कृष्णा। अन्न 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 भवति भूतानि पश्चान्नात संभव। यज्ञ भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समभव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ उत्पन्न संपन्न करने से और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सारे प्राणी कहाँ है? अन्न। अन्न कहाँ से आता है? जब वर्षा होगी तो अन्न आएगा, अन्न आएगा तो हम भगवान को भोग लगा पाएंगे, भगवान को भोग लगा के फिर उसको हम ग्रहण कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना अन्न के हम लोग नहीं जी सकते।
अगर खाएंगे नहीं तो कैसे होगा? अन्न आती कहाँ से? जब वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा क्या है? जो मानसून जो आती है, साइक्लोन वगैरह आता है, तो ये वर्षा होती है। वो यज्ञ संपन्न, यज्ञ क्या मतलब है? समर्पण भाव, है ना? तो और फिर यज्ञ नियत कर्मों से होती है। तो जैसे हम, कोई चीज है, रिमोट है ना? तो हम क्या करते हैं, टीवी को कंट्रोल करते हैं, कौन सा चैनल लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। तो कंट्रोलर है नहीं? तो इस तरीके से कि हर एक चीज का कोई ना कोई ड्राइवर होता है, कंट्रोलर होता है। तो इस सृष्टि का भी तो कोई ना कोई ड्राइवर होगा ना, जो बता रहा है कि तुमको ये करना है, तुमको पानी बरसाना है, तुमको यहाँ धूप करनी है, तुम्हें यहाँ पे समुद्र बनाने, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे हवा की व्यवस्था है, यहाँ सब चीजों की, तो कोई ना कोई तो इसका कंट्रोलर, नियंत्रण है ना एक। तो हर एक चीज का एक अपना कंट्रोलर होता है। तो भक्त हमेशा शांत रहता है ना? तो जो परमेश्वर और यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान है, वो सारी चीजों के स्वामी है, सभी देवताओं के भी स्वामी है। तो जो कृष्ण की पूजा की जाती है, उनके अंग स्वरूप देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यानी कि हमें अलग से देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं है। हमने अगर कृष्ण की पूजा कर ली तो सारे देवता अपने आप पूज हो गए। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। जो भगवान को भोजन लगा के, भोग लगा के भोजन करता है, वही भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वो उन समस्त विगत भौतिक दूसरों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो हमें आत्म साक्षात्कार करना है, यानी भगवत प्राप्ति करनी है, तो इन सब नियमों को हमें देखना होगा। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वो पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, और जिससे उसके सारे पाप कर्म के भोगों के लिए अगला शरीर कुकर सुकरों के समान मिलता है, यानी कुत्ते और सुअरों के समान मिलता है। ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उसे निरापद हो जाता है, वो उसके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वो कलमश का लक्ष्य बनता है। यानी कि हम, पता नहीं हमने अगर पिछले जन्म से लेकर अब तक कितने पाप किए, है ना? हमें नहीं पता। कम से कम इतनी बात तो पता है कि अगर हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा रहे हैं, तो हमारे कलमश दूर हो रहे हैं, हमारे पाप कट रहे हैं, हम धीरे धीरे उन पाप को कम करते जा रहे हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अंश का कार्य है पुण्य की सेवा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णत पूर्ण मेदा मेवा आया है, पूर्ण मेवा अवशिष्यते। तो अंश क्या है? हमारे हाथ हैं, देवता लोग हैं, भगवान के जो है अंश है। तो इन सबको क्या करना है? भगवान के लिए करना, भगवान को की सेवा के लिए करना है। तो पूर्ण क्या है? भगवान है, भगवान का शरीर है, भगवान का विग्रह है। तो ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। तो अतः जो भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संतुष्ट संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्म उद्भव, वेत्ति ब्रह्म ब्रह्म अक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है ना? तो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? भगवान का तेज है। और यज्ञ क्या है? जो विष्णु या भगवान को खुश करने के लिए हम कर्म करते हैं, वही यज्ञ है। तो इसमें क्या करा गया है कि वेद शास्त्र, वेद क्या है? सब भगवान की वाणी है, भगवान से ही प्रकट हुए हैं। तो वेद हमें पिता का पता बताते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान को कैसे पाना है। तो वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। तो जो वेदों में निर्धारित नहीं है, वो अकर्म कहलाता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है कि सब चीजों को ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। इसलिए तो वेद शास्त्र भगवान की वाणी है, यानी साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं। इसलिए हमें इन चीजों को बहुत ध्यान से रखना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमें
मन को शुद्ध करके भक्ति भाव बढ़ाता है। जितना हम प्यार से भगवान का नाम जपेंगे, जितना शुद्ध उच्चारण से भगवान का नाम लेंगे, उतना हमारा मन शांत होगा और हमारे अंदर भक्ति के भाव बढ़ेंगे। तो हमें भगवान के नाम का संकीर्तन यज्ञ करना है। यही यज्ञ हमारे लिए संतुष्ट है, हमें बहुत बड़े बड़े कर्मकांड नहीं करने हैं। हरे कृष्णा प्रभु विनय प्रभु। हरे कृष्ण। एवं एवं परिवर्तितं चक्रम न न अनुवर्तति यः अघार इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवितम। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ रहता हरे कृष्ण। तो यहाँ है। पे हरे हरे भगवान ने राम। यज्ञ चक्र का जिक्र किया है। जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो अच्छा निश्चय जी। ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करता है। तो हमें अपनी अपनी इंद्रियों की तुष्टि नहीं करना है। हमें क्या करना है कि कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो। इस संसार विचारधारा का तिरस्कार किया है। ये नहीं कि भाई बैल और गधों की तरह हम सेवा करते रहें, लगे रहें कि बहुत अच्छा हमें चीजें सुख मिलेगा। उससे कोई मतलब नहीं है। जितना भगवान ने हमारे नियत कर रखा हमारे लिए, उतना ही आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो यज्ञ चक्र क्या है, कृष्ण क्या है, यानी भगवान के जो वाणी है वो वेद है। और फिर क्या हुआ है, कर्म। कर्म हमारी नियत ड्यूटी, हमें जो करना है। और यज्ञ क्या है, वेदों के इंस्ट्रक्शन है। तो वेदों के इंस्ट्रक्शन से जो हम कर्म करना है वही हमारा यज्ञ कहलाता है। यज्ञ हम किसके लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो जब हम यज्ञ करेंगे तो फिर क्या होगा, बारिश होगी। जब बारिश होगी तो फिर अन्न आएगा, यानी खाना हमें मिलेगा। और फिर उस अन्न को हम भगवान को ऑफर करेंगे, यानी भोग लगाएंगे कृष्ण को। ठीक है। और फिर भोग लगाने के बाद हम इसको खुद ग्रहण करेंगे। तो इस अन्न को भगवान के साथ जोड़ना है, फिर उसके बाद पाना है। तो इस तरीके से ये यज्ञ चक्र है। इस यज्ञ चक्र के बिना जब बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हम कहाँ से होंगे, हम नहीं होंगे तो भगवान की सेवा कौन करेगा। ये सारी चीजें। नेक्स्ट होगी। नेव तस्य कथनार्थो नाकृते न कश्यत न चास्य सर्वभूतेषु कदि दत्त व्याप आश्रय है। हरे कृष्णा। स्वयं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता है रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने की कोई कारण ही रहता है। उसे अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। हरे कृष्णा। और मुझे एक श्लोक छूट गया क्या, 17। कौन जी सा? जी जी। हरे कृष्णा, कौन सा छूट गया? जी प्रभु जी, 17 है। इससे पहले वाला 17 पढ़ना था। हाँ, मैं ये पढ़ता हूँ। हाँ, ये रह गया। या यात आत्मसतिरेवं यस्त आत्मरत तृप्त च मानव आत्म न एव च संतुष्ट इष्टत कार्य न विद्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा उसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और उसे अपने कृष्ण भावना भाव के लिए कार्यों को पूर्णता से संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म में नहीं करना होता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो जिसकी चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त होता है, भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित होता है। अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य निशेष हो जाता है। तो व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता जो भक्त होता है, और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभों में कोई स्वाद मिलता है। यहाँ पे जो हर भक्त का लेवल अपना अलग अलग होता है भक्ति में। सब भक्ति करते हैं लेकिन सबका लेवल एक नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे मानवेंद्र पुरी जी हैं, कितने अच्छे भक्त हैं। और उन्होंने देखा कि यार इतनी अच्छी खीर यहाँ पे चढ़ रही है, काश मैं भी खीर का भोग भगवान को लगाऊं। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो मेरा गलत हो गया, मैंने ये तो क्या गलत सोच लिया। और जाके कहीं पार्क में चुपचाप बैठ गए। और पुजारी को सपना आया, भगवान ने स्वयं खीर चुरा के रख दी कि हमारा एक भक्त बैठा है वहां पे पार्क में, जाओ उसको खीर दे के आओ। और पंडित जो है रात में उठा सपने से भड़बड़ा के, तो भगवान आ गए सपने में। तो ढूंढता हुआ मानवेंद्रपुरी के पास गया। तो वहां पे जाके पूछा, भाई मानवेंद्रपुरी कौन है।
जाके उनको खीर दी। भगवान स्वयं आते हैं, भगवान खुद करते हैं भक्तों के लिए, भगवान भक्तों के लिए खुद नाचते हैं, है ना। तो हमें माया चाहिए या भक्ति चाहिए? माया हमें नचाती है और भक्ति भगवान को नचाती है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट हो गया। हरे कृष्ण। नेव तस्य कृत अर्थो न कृत नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्प व्यप आप्रास है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता, उसे अन्य किसी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो स्वरूप सिद्ध जो व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने की कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूर्ण रूप से भगवान पर जब हम आश्रित हो जाते हैं तो हमें किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। तो कृष्ण भावना में व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वो जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो हमें भगवान को साथ में रख के चलना है हर एक चीज में। नेक्स्ट हो गई। हरे कृष्ण। तस्मात्म आसक्तम सततम कार्यम कर्म समाचरम आसक्तो आसक्त है आसक्त है ही आचरणम आसक्त ही आचरणम कर्मम परम अपनोक्ति पुरुष है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहना चाहिए किसी से, हमें डिटैच रहना चाहिए। अनासक्ति होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो जब तक हम चीजों में अटैच रहेंगे, यानी कि बंधे रहेंगे, तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हमें उन बंधनों से छूटना है। हरे कृष्णा। हरे विवाह उपाध्याय कर्म। माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। विवाह उपाध्याय माता जी पढ़ रही है। हरे कृष्णा। एक श्लोक और पढ़ देता हूँ, उसके बाद पढ़ हाँ लीजिए हाँ, आप, है ठीक ना। है, ठीक है। कर्मणा एवं ही सफिदम अस्थिरतम जनक आदहे लोक संग्रह में वापी संपश्यक कुर्तुम हसी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे अब आप पढ़ लीजिए माता जी, है ना। हरे कृष्णा। जनक जैसे राजाओं, यानी कि जो भगवान के पिता हैं, है ना। तो भगवान के पिता को कर्म करने की क्या जरूरत है? भगवान को कर्म करने की क्या जरूरत है? लेकिन भगवान क्या करते हैं? सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से भगवान स्वयं कर्म करते हैं कि लोग हमारा अनुसरण करें। अगर हमें देख लेंगे कि यार ये तो कुछ भी नहीं करते, तो कोई सब भी काम करना बंद कर देंगे। तो भगवान स्वयं आते हैं, खुद काम करते हैं, स्वयं कर्म करते हैं कि हमें उनका अनुसरण करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। नेक्स्ट माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। जी जी हरे माता जी कृष्ण। पढ़िए। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैनेजमेंट गुरु है ना, बॉस। कि अगर कोई ऑफिस में बॉस 9 बजे आता है तो उसके वर्कर तुरंत 9 बजे के पहले पहुंच जाएंगे। अगर बॉस आ रहा है 11 बजे, तो वर्कर भी कहेंगे अरे यार चलो हम भी लेट लतीफ चलते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं आदर्श बनते हैं ना, कि श्री रामचंद्र जी ने भी आदर्श स्थापित किया था चीजों का। कि उनको क्या जरूरत थी सीता मैया की परीक्षा देने के लिए, कि भाई उनको आग में उनको करके परीक्षा उनके लेंगे। लेकिन एक आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान भी परीक्षा देते हैं, है ना। तो अब जैसे जो घर पे भी जो बड़े लोग काम करते हैं ना, बच्चे वैसे ही फॉलो करते हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि बच्चे हम जो करते हैं वही हमें दिखाते हैं, और हमारी चीज हमें बुरी लगती है कि यार ये कैसे बोल रहा है, ये कैसे आचरण कर रहा है। लेकिन अगर पलट के देखें तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो आचरण थे जो हमारे बच्चों में आए। तो बच्चों में देख के हमें लगता है मेरा बच्चा ऐसा है। तो हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना। अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है।
अनुकरण क्या है? कॉपी पेस्ट। और अनुसरण क्या है? फॉलो करना उनके, उनको जैसे जैसे उन्होंने करे हैं। तो जैसे कि हमें ये एकदम भगवान पे डिपेंड रहना चाहिए, जो भी है सब ठीक है तो भक्तों का आश्रय लो और उनको फॉलो करो। वर्णाश्रम धर्म जो है मानव समाज को इतना समर्थ बनाता है कि वो माया के चंगुल से बाहर निकलकर तथा उसके नियमों का पालन कर सके। ये चीजें हैं वर्णाश्रम धर्म में, कि हमें पहले गुरुकुल हुआ करते थे, हर एक चीज की हर एज में शिक्षा मिलती थी। धीरे धीरे गुरुकुल तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी गीता हमें सब कुछ बता रही है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के प्रभुपाद जी के वचनों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं उनसे। हरे कृष्णा। माता जी नेक्स्ट। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हाँ, हरे यहीं पे कृष्णा। खत्म हो गया था तो जी। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं ना, कि मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भगवान युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मानते थे, और जब युधिष्ठिर से मिलते थे तो उनके जाके पैर छूते थे। तो भगवान अपना नियत कर्म करते हैं ना। तो भगवान हमेशा बच्चों को बुलाते हैं कि आजा बच्चे वापस अपने धाम, है ना, कहाँ भटक रहे हो जेल में। तो भगवान को कोई किसी तरीके का भौतिक सुख उनको, भौतिक सुख को छीछी करते हैं कि उनको छीछी नहीं चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हैं कि भगवान नियत कर्म सबके हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, तब भी भगवान कर्म करते हैं। ठीक है। तो वैकुंठ का एक ही मालिक है कृष्णा, सारी जगत का मालिक वही है, फिर भी वो अपने काम करता है, फिर भी युधिष्ठिर जैसे बड़े भाई मान के उनके चरण छूते हैं। ये है। हरे कृष्णा माता। नेक्स्ट। यदि वयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान भी स्वयं, जैसे हम लोग 3:30 बजे उठने के प्रावधान है सुबह में, क्यों है? क्योंकि भगवान 3 घंटे पहले उठते हैं सूर्योदय से। तो हमेशा भगवान 3 घंटे पहले उठ जाते हैं सूर्योदय से, और पता लगा हम लोग 8 बजे तक सोते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं क्योंकि मैं नियत कर्मों के सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। तो क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और उन्हें निर्दिष्ट नियमों का पालन करना होता है, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। तो श्री भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर ग्रस्तोचित धर्म का आचरण करते हैं। ये यशोदा मैया डंडी लेके दौड़ाती हैं बच्चों की तरह, भागते हैं डर के मारे, छुप जाते हैं कि मम्मी देख न ले मारेगी, अभी हमने मटकी फोड़ी है ना। तो उनके अंदर भी वही सारी चीजें हैं। तो भाई कोई अगर पता होगा भगवान डंडी लेके भाग मतलब डर के भाग रहे हैं, तो ये चीजें हैं, वो सारी चीजें वैसे ही करते हैं। नेक्स्ट माता जी। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संगकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि माः प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो वर्ण क्या है? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। तो यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे पहले तो घड़ियां होती नहीं थी, पहले जो चिड़िया, मुर्गे, इनकी आवाज से सब उड़ जाते थे सुबह, कहते चलो भाई मुर्गे ने बांग दे दी, उठो सवेरा हो गया। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, अब तब में अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर, यानी कि संस्कार अगर ये सारे ना करें तो सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे, उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा।
भगवान स्वयं एक आदर्श बनते हैं कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों को मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि को कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्यों का अनुकरण ना करे, यानी कॉपी पेस्ट ना करे, अनुसरण करे। उनसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। शिव जी ने विष पिया था तो चलो हम भी विष पी लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो जो चीजें भगवान हम लोगों के लिए करते हैं। हरे कृष्ण। होता है नेक्स्ट। सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सप्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब यहीं पे टर्निंग पॉइंट लाइफ का आता है। क्या है कि हमें अज्ञानी लोगों को कृष्ण की सेवा में लगा। तो जो अज्ञानी हैं उनको पकड़ पकड़ के लाना है। चलो भैया, यहाँ इस्कॉन की एक है, मैंगलोर की संस्था है, जहाँ एनएनडी प्रभु जी की बड़ी कृपा है। फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे कान में ब्लूटूथ लगा लो और चुपचाप सुन लो, इतना काम कर लो बस। गीता घर में पड़ी है लाल वो कपड़े में लिपटी, कभी इसको खोलने का मौका नहीं मिला, अब बढ़िया सुनहरा मौका है। आ जाओ, कृष्ण भक्त बन जाओ, उद्धार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि लोगों को, जो भी अज्ञानी लोग हैं उनको कृष्ण की सेवा में लगाना है उनको। तो जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो अनासक्त रहकर लोगों का हम अच्छी राह पे ले जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगगिनाम, जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमें क्या करना है कि संस्कार डालने हैं। जैसे घर पे बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो क्या करते हैं, बेटा जरा पानी ले आओ, जल चढ़ाना है, भगवान को नहलाना है। बेटा जरा फूल ले आओ, भगवान को चढ़ाने हैं। जरा वो मेवा ले आओ, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाना है ना। तो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों से असक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, है ना। हम ज्यादा रोक टोक घर पे करते हैं ना, तब भी कहते रहते दिन भर यही करते रहते, गीता का ज्ञानी देते रहते हैं। तो आदमी आपसे विरक्त हो जाएगा, आपसे दूर जाने लगेगा। तो आप बहुत ज्यादा ज्ञान भी ना दो, उसको धीरे धीरे अपने अपनी तरफ मोल्ड करो। छोटी छोटी चीजों पे, बच्चे हैं, आप उनसे को चलो आप पूजा करवा के मेरे साथ, अरे मम्मी टाइम नहीं है। उनसे अच्छा बेटा जरा फूल ले आओ, भगवान को चढ़ाने हैं। तो छोटे छोटे काम में लगाओ उनको। तो धीरे धीरे उनका इसके प्रति धीरे धीरे मोह बढ़ेगा। धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत का विकास होगा उनके अंदर। हरे कृष्ण। होता है नेक्स्ट। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्लोक ऑफ द डे 27 है ये। प्रकृति कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो यहाँ पे आ, सब क्या होता है कि हम अहंकार और मोह से प्रभावित होकर अपने समस्त कर्मों को कर्ता मान बैठते हैं कि सब मैं ही हूँ, जो भी है मैं, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मैंने किया, जो भी है सब हम ही हैं। तो वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो जो भी सतो रजो गुण जो तमो गुण होते हैं, उनके द्वारा सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। ये है कि हमें किसी चीज की अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। तो फॉलोइंग करना है सुप्रीम कृष्ण को, फॉलो करना है उनको।
ना कि उनकी नकल कट पे भगवान शिव ने विष पिया, चलो हम भी विष पी लेते हैं। तो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वो सभी वस्तुओं का करता है। वो ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो जो परमेश्वर की अध्यक्षता में सारी प्रकृति अपना काम करती है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से अंधकार के कारण वस्तु मोहग्रस्त रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो हमें मोहग्रस्त नहीं होना है, अपने शाश्वत संबंध हमारा कृष्ण का क्या है हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट माता जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला हो कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो जिसके अंदर कृष्ण बस चुके हैं वो इन सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, इंद्रियों के टोटलों में, कि इंद्रिय विषय है ना। इंद्रिय जैसे हमारी जुबान है और विषय रसगुल्ला। तो जब रसगुल्ला जुबान में आया तो बन गया इंद्रिय विषय। तो हम लोग इन चटकारों में नहीं पड़ते हैं, ना ही इंद्रिय तृप्ति में पड़ते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विन्दो तान् कृत्स्न विदो मंदा कृत्स्न विन्न विचालयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं इन सब चीजों से विचलित नहीं होते हैं। तो माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो उनको वही चीज अच्छी लगती है कि बस ब्रश भी कर रहे हैं तब भी फोन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी फोन कर रहे हैं, तब भी अपना बिजनेस की बातें कर रहे हैं। घर पे बच्चा पापा की गोदी में आना चाह रहा है लेकिन हटो, बिजनेस पहले, अपना काम पहले, है ना। उतना आसक्त हो जाते हैं कि उनको उसके आगे कुछ अच्छे नहीं लगता। यद्यपि उनके कार्य उनके ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। तो हम लोग अब एक ही चीज को ध्यान रखना है कि अज्ञानियों की संगत नहीं करनी है, अज्ञानियों से दूर रहना है। जो कृष्ण की बातें नहीं सुनना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती सुनाना भी नहीं है। जो आपकी बातों को समझें, जो आपकी बातों को इजली फॉलो करें, उन्हीं से करना है। तो भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलता सभी प्रकार के झंझट संकट झेलते हैं। यहाँ तक कि वे इतने अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बताइए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दाव के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कहा कि सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर कर मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो यहाँ पे स्वामित्व का दावा कभी कभी होता है ना कि भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा, मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पूर्ण ज्ञान से युक्त, पूर्ण ज्ञान क्या है? परमात्मा और आत्मा का। तो भगवान ने कहा कि अपने सारे को मुझे समर्पित करके पूर्ण ज्ञान से युक्त, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या हैं, और लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो एक क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। यहाँ पे प्रयोजन को स्पष्ट इंगित करने वाला है कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म का पालन के लिए सैन्य अनुशासन की सदृढ़ पूर्णता कृष्ण भावित होना आवश्यक है। तो हमें स्वधर्म का मतलब क्या है कि ये नहीं हम दूसरे की दवाई उठा के खा ले रहे हैं। हमें अपनी दवाई, हमें जो बीमारी है हम उसकी दवाई खाएंगे, ना कि हम दूसरे खा लेंगे।
तो हमें अपनी चीजों को ध्यान रखना है कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, और हमें क्या चीजें हमारे लिए भगवान ने दी है वही करना है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। पूनम पूनम माता जी आप पढ़ लीजिए अब आगे 10-12 श्लोक, बच्चे हैं। ठीक है प्रभु हरे जी, हरे कृष्णा। जी जी। कृष्ण माता जी हरे आप पढ़। कृष्णा। ये मे मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्ते मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अनुवाद। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे काम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुसूयवे, इतना बढ़िया शब्द है अनुसूयवे। भगवान कहते हैं ना अर्जुन से, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। कि अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया, यहाँ भी अनुसूयवे आया कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों का अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित, अनुसूयक मतलब ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सकाम कर्म क्या करते हैं, हमें हमेशा बांधते हैं। तो सकाम कर्म के बंधन जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण बनते हैं, तो इनके बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत बार बार भगवान ने कहा कि हमें किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये तो वेदाभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। अनुवाद। किंतु जो ईर्ष्यावश उन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है भाई, जो इग्नोरेंस है, जिसके अंदर एक्सक्यूज हैं, जो ईर्ष्या हैं, तो उनका क्या होता है, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। कि उनको उनको दंड मिलता ही है जो आदेशों का अवज्ञा, उनको पालन नहीं करते हैं। उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा की ही नहीं जा सकती। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञानवानापि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अनुवाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। तो भला दमन से क्या हो सकता है, हमें क्या करना है। जैसे कि दमन से क्या नहीं, भी गुस्सा है, दमन का मतलब सप्रेस करो उसको। तो धीरे धीरे नहीं, किसी की बात सहन हो पा रही है तो चुप हो जाओ, है ना, सप्रेस हो जाओ। कुछ देर बाद आदमी कितना चिल्लाएगा। अगर उसने एक बात कही है तो हमने उसको पलट के जवाब दिया, दो बात हो गई। फिर वो पलटेगा, तीन बात हो गई। तो अगर उसने एक बात बोली, हमने चुप हो गए, फिर दोबारा वो बोलेगा, तिबारा बोलेगा, यार तो कुछ बोल ही नहीं रहा, तो अपने आप चुप हो जाएगा, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। यानी कि दमन करना जरूरी है चीजों की। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात। हरे कृष्ण। इन्द्रियस्य इन्द्रियार्थे अर्थौ रागद्वेषे व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ही अस्य परिपन्थिनो। अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी से कड़वी बात कोई नहीं करनी चाहिए, किसी को किसी के दिल में कोई बात हमारी लग जाए ऐसे नहीं करना चाहिए। और यह किसी की कोई बात लगी तो हमें क्षमा करना आना चाहिए। कि इन सब चीजों से क्षमा करना और क्षमा मांग लेना दो बहुत बड़े शस्त्र हैं हम लोगों के पास में। ये करने से मन हल्का हो जाता है। तो हमेशा क्रोध आता है तो क्या होता है, दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं 2.65 में कि क्रोधा बहुत सम्मोह है। तो क्रोध आने पर हम भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, स्मृति खराब हो जाती है, बुद्धि भी पतन में चली जाती है। तो किसी से कोई बात
गलत बात ना करें, कोई बात बुरी लग रही है चुप हो जाइए। तो मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति की विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन है। जब हम हमेशा कृष्ण को याद रखेंगे तब ठीक रहेगा, मन भी शांत रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्म परधर्मात् स्व अनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अनुवाद। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जिसका जो नियम है, जो कर्म है, उसी में रहना चाहिए। अपने नियत कर्म मतलब कि जो वर्णाश्रम में, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, यानी कि ब्राह्मण है तो उसे सतोगुण में रहना चाहिए, है ना। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही काम करने चाहिए। अगर टीचर है तो उसको पढ़ाने का काम है तो पढ़ाएगा ना, क्लर्क थोड़ी बन जाएगा वो। इस तरीके से जिसका जो काम है, तो नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी एक अन्य कर्मों को भली भांत करने से श्रेयस्कर है। स्वी स्वी कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो जो नियत कर्म हमारे हैं उन्हीं को करना चाहिए। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपित क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग करके भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो प्रामाणिक गुरु के निर्देश से सब कुछ कर सकता है। तो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण स्थित एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता है। जब दिव्य अवस्था में हम लोग आएंगे तो ऐसी भेदभाव नहीं होगी। तो हर एक चीज ब्रह्म में स्थित होने के कारण वो ऐसा कर सकता है। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म ही करने चाहिए। जब तक हम भौतिक, हम अभी कहाँ वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जिसके जो कर्म है उसी कर्म के अनुसार ही उसको करना चाहिए उसको। तो यहाँ पे एक 47 श्लोक 18 पॉइंट में ये भी दिया है कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहिए, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, है ना। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। यानी कि जिसका जो कार्य वही करे, जिसका कार्य उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। तो 18.47 में भी यही एक श्लोक दिया है इसी का। नेक्स्ट माता जी। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छान् अपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें इससे कैसे बचें, यानी कि इन पाप कर्मों से हम कैसे बचें और हम इन सब के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं। नेक्स्ट माता जी, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप पाप्मा विद्येनापि वैरिणम्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान ने कहा कि इसका कारण रजोगुण, यानी मन में भोग करने की इच्छा। तो रजोगुण के संपर्क में क्या होता है कि हमारे जो उत्पन्न डिजायर, यानी काम, काम जो है डिजायर, इच्छाएं, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करती हैं और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी पशु है, शत्रु है। तो ज्ञान रूपी शस्त्र से हम इसको काटना है। ज्ञान रूपी शस्त्र से हम लोग इसको काट सकते हैं। और जैसे काम बुरे कर्म है, अगर बुरे हो गए तो लालच आ जाता है। और अगर हम लोग इसमें क्या होता है, रजे गुण में चले जाते हैं और नहीं होते हैं तो फिर उसमें क्रोध आता है। और क्रोध आता है तो ये भी कर्म बंधन में बन गए हम लोग। तो काम वासना के कारण रजोगुण उत्पन्न होता है और जिससे क्रोध आता है। और सतोगुण में काम वासना नहीं होती है ना। तमोगुण में कहते हैं भैया बताओ किसको उठाना है अभी 2 मिनट में, ये करना वो करना है। इस तरीके से होते हैं। तो भौतिक जगत में काम, आध्यात्मिक जगत में प्रेम। तो यहाँ पे हम काम का मतलब डिजायर और आध्यात्मिक जगत मतलब प्रेम है उसका। तो कृष्ण प्रेम भक्ति। हरे कृष्ण माता जी। 2-3 श्लोक और। हरे कृष्ण।
धूमेन म्रियते बहिर्यथा आदर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्वस्थ तथा तेनेदमव्रतम्। अनुवाद। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो अब यहाँ पे 38 से लेके 43 तक काम रूपी शत्रु के बारे में बताया गया है कि हमें काम रूपी शत्रु से कैसे विजय प्राप्त करनी है। तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा यही है ना। तो चेतना का जो वर्णन हुआ यहाँ पे कि जिस प्रकार अग्नि नंबर 1 धुएं से, और दर्पण नंबर 2 जो है धूल से, अथवा नंबर 3 भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है। भ्रूण क्या है, जैसे पेड़ पौधे की अच्छी चेतना होती है सब, और उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान से भक्ति प्रेम करके इस विजय को हम प्राप्त कर सकते हैं। जब भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हम इन चीजों से निकल सकते हैं। तो ऋषि मुनि तपस्या करते थे काम वासना को कंट्रोल करने के लिए। तब वो वन में जाते कि यार घर परिवार में रह के वासना हमारी कंट्रोल नहीं होगी, इसलिए वन चले जाते थे। तो दर्पण का धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवरण भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यही अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए ऐसी योनि मिली कि वे प्रायः चेतना शून्य हो गए। धूमिल दर्पण वस्तु पक्षियों के समान है, और धूम्र में आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वो और प्रकट करता तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रण किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है कि जिसे वो संसार के बंधनों से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीत सकता है। तो हमें काम रूपी ये दुर्विजय शक्ति को जीतना है। कैसे? भगवान में अपना मन लगा के। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। अनुवाद। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये चीज है ना कि कहा गया कि जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है, यानी काम सुख है। तो इस जगत में मैथुन अगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। तो उनका हमेशा इंद्रिय तृप्तियों में मन लगा रहता है। तो इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोगता का चरम शत्रु है। तो कितना ज्यादा कहा गया ना कि जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, वो भी काम वासना को बढ़ाता है, इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाता है। तो जितना करो दिल मांगे मोर, और तो हमें इनसे छुटकारा पाना है। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्ण। इंद्रियाणि मनोबुद्धि याधि अधि या अधिष्ठा अधि अधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहत्येषं ज्ञानम् आवृत देहिनम्। अनुवाद। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इंद्रियां क्या है? हमारी आंखें हैं। और मन क्या है? आकर्षण हो गया, समझ लीजिए ना। बुद्धि क्या है? वो कैंची चलाती है। तो इन काम के निवास स्थान है। तो इंद्री मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है। तो इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेती है। यानी सब क्या करते हैं? भड़काते हैं सब चीजों को। तो ये भगवान काम का पता बता रहे हैं, काम का घर कहाँ है। इंद्री मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान है। तो हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ जब हो जाती है तो उल्टे सीधे हम लोग निर्णय लेने पड़ते हैं। तो अनियंत्रित जो इंद्रियां हैं उनको हमें कंट्रोल में कर कैसे करना है? भगवान का नाम लेके। तो बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है,
काम में यानी बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। तो जब काम में बुद्धि हम हमेशा इंद्रिय तृप्ति में रहेंगे तो आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादम्य कर लेता है, यानी कि एक रूपता कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वास्तविक सुख मान बैठता है, और यही मिथ्या है ना। तो जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्म रूप ज्ञान बैठता है, वो देह के विकारों को स्वजह समझ जाता है। जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष के भेंट के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्ण। Next. हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मात् तस्मात् इन्द्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभः पाप पाप अमानं प्रजहि अनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अनुवाद। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का काम का दमन करो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या है कि विनाश करता है, यानी कि इसमें प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इसका पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। जैसे ही कोई चीज आती है दिमाग में, वहीं कट डिलीट, तो बॉर्डर पे ही मार दो, अंदर आने ही ना दो। क्योंकि कोई भी चीज मन में आई और मन में आके फिर आपने उस पर सोचना विचारना शुरू किया, धीरे धीरे वो और घर करती चली गई। फिर धीरे धीरे वो शारीरिक चीज पे आ रही गई, उसकी प्रतिक्रिया शरीर शरीर पे होने लगी। फिर वो और डिजायर पैदा करनी शुरू कर देती है। तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो जैसे दिमाग में विचार आए वहीं खत्म कर दो, उसको बाहरी बॉर्डर पे मार दो, अंदर आने ही ना दो। और अपनी इंद्रियां तथा कर्मेंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाओ, तो अपने आप ही इंद्रिय अपने आप वश में हो जाएंगे। जब भगवान की सेवा में सब चीजों को नौधा भक्ति की तरह जैसे अमरीश महाराज ने लगाया था, तो सब अपने आप वश में हो जाएंगे। नेक्स्ट बात है। हरे कृष्ण। इंद्रियाणि पराणि आहुरि इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धि परस्तस्तु सः परतस्तु सः अनुवाद। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। तो इसमें इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? मन करता है। हमारा मन बहुत चंचल है ना। और मन को कंट्रोल कौन करती है? बुद्धि। बुद्धि हमेशा बताती है अच्छा है बुरा है, लेकिन जब नहीं मानता तो कहती जाओ जो करना है करो जाके। और बुद्धि को आत्मा कंट्रोल करती है। तो इसलिए मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से बड़ी आत्मा। यानी कि जो भी हमारी है ना, इंद्रियों तक ही अगर हम काम को रोक दें, है ना, अगर हम इंद्रियों तक ही रोक दें तो फिर मन को दूषित नहीं करता है। और जब मन दूषित नहीं होगा तो बुद्धि दूषित नहीं होगी। और जब बुद्धि दूषित नहीं होगी तो हमारी आत्मा दूषित नहीं होगी। तो ये चीजें हैं। तो इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, और लगाम को पकड़ने वाली बुद्धि, और आत्मा गाड़ी में पीछे बैठी रहती। देखा होगा आपने जो क्षेत्र रथ का बना था। नेक्स्ट क्लास माता जी। एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मन आत्मनः जहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। अनुवाद। इस प्रकार ही महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को साधा आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्ण। अरे वो मतलब काम की जो है, काम को हम केवल आध्यात्मिक बुद्धि से ही जीत सकते हैं। तो आध्यात्मिक बुद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत है ना। तो कृष्ण में अपने मन को स्थिर करना। तो जब हम तीनों गुणों को लांघ जाते हैं, तब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्विजय शत्रु को हम जीत सकते हैं। और इसमें कहा गया अहंकार विमूढ़ आत्मा। तो जब हम अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त प्रवृत्त हों, भौतिक युवक में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। तो हमें यहाँ मालिक नहीं बनना है, हमें यहाँ सेवक है, सेवक ही बने रहना है। हरे कृष्णा। तो ये 5 श्लोक में काम रूपी शत्रु के बारे में बताया गया है, और इसको कैसे जीतना है? आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतना है। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो थोड़ा सा हरे विलंब हो कृष्णा। गया, इस सब प्रकार लोग। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण।
तो किसी को कुछ ऐड करना हरे हो या कृष्ण, किसी का क्वेश्चन हो, कुछ नहीं तो प्रश्न है फिर तो चलते कर हैं। सकते हैं, अपने हैंड रेज करिए, डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है प्रभु जी। नहीं है किसी का कोई प्रश्न। हरे कृष्ण। हरे और वो कृष्ण। जरा कल हमने रिकॉर्डिंग अभी भेज नहीं पाए हैं, मैं भेज दूंगा माता जी। जी तो जी कल प्रभु जी। मैं टाइम नहीं मिल पाया था। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभिर्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा, सभी गण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडोत प्रभु। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सभी हरे भक्तों का कृष्णा बहुत बहुत प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत सभी का। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे सभी कृष्ण। को। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति में हरे जुड़े कृष्ण। रहने के हरे लिए। बोल। हरे कृष्ण सभी का।